नगर निगम चुनाव से पहले अजमेर शहर कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान एक बार फिर खुलकर सामने आती नजर आ रही है। कुछ दिनों पहले शहर कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित कर चुनावी रणनीति पर मंथन किया गया। इसके बाद अब पूर्व अध्यक्ष विजय जैन और कांग्रेसी नेता अहमद भाटी के नेतृत्व में श्रीनगर रोड स्थित एक धर्मशाला में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की अलग बैठक आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और कई पूर्व और मौजूदा पार्षद नजर आए। हालांकि अभी पार्षद का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। बैठक के दौरान पूर्व सभापति जैन ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष जयपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय से पार्टी के लिए संगठनात्मक रूप से काम कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि कांग्रेस को नगर निगम चुनाव में जीत दिलाने के उद्देश्य से कांग्रेस आपके द्वार अभियान चलाया जा रहा है, तो ऐसे में वर्षों से पार्टी के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं को साथ क्यों नहीं लिया जा रहा। आज यहाँ कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम हमने रखा। उन कार्यकर्ताओं को जिनकी जो है उपेक्षा की गई, जिन कार्यकर्ताओं को नहीं पूछा, क्योंकि अभी हाल ही में जिला कांग्रेस कमेटी ने जो है प्रभारी नियुक्त किए थे, जो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों की राय लेंगे कि आगामी निगम के चुनाव में हम किसको प्रत्याशी बनाएं। तो ये जो कार्यकर्ता यहाँ आए, जो वो कार्यकर्ता इन लोगों को पूछा नहीं उस क्षेत्र में। आज किसी के क्षेत्र में गए और उस अपने प्रमुख व्यक्ति जो वहाँ का पार्षद रहा हुआ, ब्लॉक अध्यक्ष रहा हुआ है, जिला कांग्रेस कमेटी का पदाधिकारी रहा हुआ है, अग्रिम संगठन प्रकोष्ठ विभागों के अध्यक्ष रहे हुए हैं, उन लोगों को भी हमने नहीं पूछा। और जो 40-40 साल से कांग्रेस के लिए सेवाएं दे रहे हैं, उन लोगों को भी नहीं पूछा। और निर्णय किसके बीच में बैठ के हम कर रहे हैं। तो ये ऐसी भ्रांतियाँ जब यहाँ फैल रही थी, तो लोगों ने हमसे आके आग्रह किया कि अपन लोग एक मीटिंग बना के हम लोगों के लिए जिम्मेदारी सौंपें। तो हमने यहाँ जो जिम्मेदारी सौंपे कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में काम करे, और हम हमारे शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करेंगे कि यहाँ जो है टिकट का वितरण हो तो सबकी हिस्सेदारी और सबकी जो है सहमति यहाँ ली जानी। देखिए, 2 धड़े या 3 धड़े नहीं, कांग्रेस पार्टी एक है, टिकट भी एक को ही मिलेगा। यहाँ लड़ाई है टिकट से पहले की, यहाँ लड़ाई है कार्यकर्ता के सम्मान की, यहाँ लड़ाई है कार्यकर्ता के जो संवाद कार्यक्रम हमारे प्रदेश ने दे रखा। उसका पहला उद्देश्य है कि हम ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता से संवाद करें, हम सब में तालमेल बैठाएं और हम जो है सब एक मिलकर जो है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। तो उस चीज़ को यहाँ करने के लिए हमने यहाँ एकत्रित किया है, क्योंकि ना तो इन्होंने तालमेल बैठाया था, ना सबको जो है सम्मान देते हुए किसी भी कार्यक्रम में बुलाया था। तो उस सब चीज़ के लिए हमने आज यहाँ जो है बैठक की है, और उसके परिणाम यही है कि आगामी जो निगम का चुनाव है उसमें कम से कम सारी कांग्रेस एक जाजम पे आ जाएगी, तो कहीं हम नगर निगम में वोट बना पाएंगे। नहीं तो जिस तरह पहले होता है उसी तरह अभी हो जाएगा। कि एक बड़ा, अगर हमारे कार्यकर्ताओं का खेमा जो है बिल्कुल रुष्ट है, तो उसको बनाना भी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का ही काम है कि उन सबके साथ संवाद करे और इस बात को तालमेल बैठाए, आने वाले समय में सबकी भागीदारी, हिस्सेदारी तय करें। वहीं कांग्रेसी नेता अहमद भाटी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने शहर कांग्रेस अध्यक्ष जयपाल से सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की अपील की। भाटी ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए वरिष्ठ नेताओं से रायशुमारी और जीतने वाले पार्षदों के साथ भी संवाद किया जाना चाहिए। यदि कांग्रेस नगर निगम में अपना बोर्ड बनाना चाहती है तो सभी को साथ लेकर चलना जरूरी है। तो कांग्रेसी को अलग अलग किसने किया? आपने किया है। तो आपकी जो भी भूमिका रही है, आप स्वयं निर्णय लें, स्वयं विवेक से काम लें और देखें कि आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अगर वो कांग्रेस के पक्ष में, देखो मीटिंग अगर वहाँ करी तो वो भी कांग्रेस की थी, यहाँ करी तो ये भी कांग्रेस की है। जिस कांग्रेसी की वो उपेक्षा कर रहे हैं, जिस कार्यकर्ता की उपेक्षा कर रहे हैं, उन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हमने यहाँ पे स्थान दिया है। बात सिर्फ कांग्रेस की हो रही है, कांग्रेस के अलावा कोई बात नहीं कर रहे हैं। कार्यकर्ता के सम्मान की बात है। आने वाला चुनाव कार्यकर्ता को एक नवाजने वाला चुनाव है और वो बेसिक नींव बनती है। इस चुनाव के बाद जो वर्चस्व आपका सिटी में होने वाला है उस पर निर्भर करता है अगले आने वाले चुनाव, एमएलए के हों या एमपी के हों। उससे बेहतर कौन जाता है। आप इस बात को छापते भी हैं कि अब तक 31, अब उन 31 नामों के अंदर मुझे कोई ऐसा नाम बता दें जो कि बहुत नीचे स्तर से कांग्रेस की सेवा करता इस पोस्ट पर आया है। कोई भी नहीं है। इस बात की नाराज़गी कार्यकर्ता में है। हम कार्यकर्ता को पद से नवाजने का काम करते हैं जो कि उसके लिए डिज़र्व करता है। जो डिज़र्व करता है वो पाता है। मगर इस बार जो नाराज़गी आप कार्यकर्ताओं में देख रहे हैं वो इस बात को स्पष्ट रूप से बताती है कि सही निर्णय नहीं हुआ है।
जब आपके कमांडर ही, जो आपने डीसीसी के कमांडर ही ऐसे लिए हैं जिनको कोई अपने गली मोहल्ले में नहीं पूछ रहा है, तो फिर कांग्रेस का हाल क्या होगा? देखिए, पिछली बार भी जब टिकटों का वितरण सही नहीं हुआ था तो कांग्रेस की विचारधारा के लोग निर्दलीय खड़े हुए थे और निर्दलीय जीत के आए थे, तो नुकसान किसको हुआ? कांग्रेस को। इस बार नहीं होना चाहिए। आपकी मंशा ये है कि मैं अपने कार्यकाल के अंदर अजमेर में निगम में बोर्ड बनाऊंगा, तो वैसा ही कार्य करें, इसकी हम अपेक्षा उनसे। हालांकि विजय जैन और हेमंत बाटी दोनों ने बैठकों को गुटबाजी से जोड़ने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं और पार्टी जिसे भी योग्य और जीतने वाला उम्मीदवार मानकर टिकट देगी उसका समर्थन किया जाएगा। बैठक में मौजूद कई निर्वाचित पार्षदों ने भी एक स्वर में कहा कि यदि शहर कांग्रेस अध्यक्ष सभी को साथ लेकर चलते हैं तो पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। उनका कहना था कि चुनाव में व्यक्तिगत मतभेदों से ऊपर उठकर संगठन की मजबूती और कांग्रेस की जीत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बहरहाल नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की अलग अलग बैठकों ने पार्टी की अंदरूनी राजनीति को लेकर चर्चाओं को जरूर हवा दी है। भले ही नेता इसे गुटबाजी मानने से इनकार करे हों, लेकिन अलग अलग स्थानों पर हो रही बैठकें और कार्यकर्ताओं के बीच उठ रहे असंतोष से कांग्रेस के भीतर खींचतान के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। यदि समय रहते पार्टी नेतृत्व ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट नहीं किया तो इसका सीधा असर आगामी नगर निगम के चुनाव के नतीजों पर पड़ सकता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।